मुल्क भर में अपोजिशन पार्टीज़ की जानिब से एक वॉलंटरी एहतजाज रहा, जिसमें कसीर तादाद में मुल्क गिर सतह पर लोगों ने शिराकत करके साबित कर दिया कि नरेंद्र मोदी के बिना सोचे समझे नोट तब्दीली डिमोनेटाइजेशन के खिलाफ है। और इस मुल्क की अवाम डिमोनेटाइजेशन के नाम पर एक साम्राज्य कायम करने की जो कोशिश की जा रही है, कैपिटलिस्ट नज़रिए को कायम किया जा रहा है। आज सारे मुल्क में माशी बहरान, जिसके सबब सैकड़ों लोगों ने खुदकुशी कर ली, सैकड़ों लोगों में मौत के घाट उतर गए और आने वाले हालात में कम से कम 1 साल तक ये हालात ऐसे रहेंगे। जब कैशलेस इकोनॉमी की बात की जा रही है, जिस मुल्क में करीब 60 करोड़ लोगों का आज तक बैंक से वाबस्तगी है, ना बैंक का अकाउंट है, 12 पेड मीडिया के ज़रिए मुल्क के प्राइम मिनिस्टर और बिलखुसूस उनके हवारी ये बावर करने की कोशिश की जा रही है कि ATM और पेटीएम के ज़रिए लोग पैसा निकालेंगे। तो सबसे पहली बात यह है कि इस मुल्क का लिटरेसी लेवल क्या है और डिजिटल लिटरेसी कितनी है लोगों में। बिल्कुल उस खरियों के अंदर, अजलाओं में, छोटे छोटे गाँवों में जहाँ कैश इकॉनमी है, आज फाइनेंशियल कैपिटल जहाँ था वहाँ पे आज सोशल कैपिटल की बुनियाद पे लोग काम कर रहे हैं। और ये सोशल कैपिटल की बुनियाद पर ज़्यादा दिन काम नहीं चलेगा, इसलिए कि लेन देन जो आज कैश लेस होने की बुनियाद पर खुद एतमादी से लोग लिया दिया जा रहा है, वो ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। आज अपोजिशन जमातों की जानिब से जो एहतजाज किया, ये एहतजाज अवाम के जज्बात का इजहार है। और मैं बारहा मजलिस बचाओ तहरीक के सदर की हैसियत से ये मुतालबा कर रहा हूँ कि बिलखुसूस अगर मरकज़ी हुकूमत ब्लैक मनी और ब्लैक कारोबार को रोकना चाहती है तो सबसे पहले एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का ऐलान करे, सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए जिसकी निगरानी हो, और उस स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के ज़रिए मुल्क गिर सतह पर ब्यूरोक्रेसी और अवामी नुमाइंदे, MLA, MP, साबिक़ा MLA, साबिक़ा MP, मिनिस्टर्स और ब्यूरोक्रेसी में IAS ऑफिसर्स, IPS ऑफिसर्स से लेके तमाम गवर्नमेंट ओहदेदारों के असासजात की तहक़ीक़ की जाए। मुल्क भर में आज ब्लैक मनी सबसे ज़्यादा अगर किसी के पास है तो ब्लैक मनी, जहाँ कारोबारी एतबार से अगर लोग कोई ब्लैक मनी क्रिएट करते हैं, ब्लैक मनी बनता है तो वो ओहदेदारों की मदद से बनता, आला ओहदेदारों की मदद से बनता। आज इन ओहदेदारों को फिर से ये जिम्मेदारी दी जा रही है कि ये काम करें, लेकिन जब तक कोई मैकेनिज़्म प्लेस नहीं होता, डिजिटलाइजेशन से ब्लैक मनी नहीं रुकती, बल्कि एक मुकम्मल खाका और मैकेनिज़्म प्लेस करके इस मुल्क के अंदर चाहे जुडिशरी हो, ब्यूरोक्रेसी हो, लेजिस्लेचर हो, जमहूरियत के ये 3 अहम पिलर और बिलखुसूस प्रेस में आज जेन्यून जर्नलिज्म और येलो जर्नलिज्म में फ़र्क आ गया। आज बड़े बड़े मीडिया हाउसेस ब्लैक मनी पे चल रहे हैं, स्पॉन्सर्ड मीडिया है, पेड मीडिया है। आज ये मीडिया हाउसेस के सरबराहों के पास कितना ब्लैक मनी है। आज जेन्यून जर्नलिज्म ख़त्म हो गया, बल्कि सिर्फ पेड जर्नलिज्म और येलो जर्नलिज्म चल रहा है। जमहूरियत के 4 सुतून, सहाफ़त, ब्यूरोक्रेसी, लेजिस्लेचर और ब्यूरोक्रेसी, ये 4 अहम पिलरों पे जब तक तहक़ीक़ नहीं की जाएगी तो ब्लैक मनी का जनरेट होना किसी एतबार से नहीं रोका जा सकता। ब्लैक मनी अगर डिजिटलाइजेशन और डिमोनेटाइजेशन के नाम पे ब्लैक मनी रोकने का जो ख्वाब ख्याल है, ये अधूरा रह जाएगा। और ब्लैक मनी जनरेट करने का जो वहीकल है ब्यूरोक्रेसी, आज ये अज़र मिन शम्स है, सारी दुनिया जानती है कि सबसे पावरफुल लॉबी इस इंडिया के अंदर जमहूरियत के नाम पे है। तो जमहूरियत कोई
डेमोक्रेसी बाय द पीपल फॉर द पीपल ऑफ द पीपल नहीं रह गया, बल्कि ये डेमोक्रेसी एक फेक डेमोक्रेसी बन गई। आवाम को एक धोखा है, लेकिन सबसे आवाम की ताकत नहीं, बल्कि यहाँ पे एक एक तबके की अपनी अपनी ताकत है, ब्यूरोक्रेसी की अपनी ताकत है, जुडिशरी की अपनी ताकत है। बल्कि जुडिशरी का एक बड़ा धड़ा, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि मोसेस जजों ने ये कहा है कि एक धड़ा जुडिशरी का भी करप्ट हो चुका है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि जुडिशरी से वाबस्ता अहम पदों पर फैज मोसेस जजों ने भी इस बात का ऐलान किया। आज अगर ब्लैक मनी को लड़ना है तो ब्लैक मनी के नाम पे समाजी इंसाफ ख़त्म हो जाएगा, सोशल ऑर्डर ख़त्म हो जाएगा। जब गरीब के पास तंगी आ जाएगी तो पहले से ये मुल्क एक समाजी नाइंसाफ़ी के दौर से गुजरते हुए समाजी इंसाफ की लड़ाई लड़ते लड़ते यहाँ तक आया। और मज़ीद डिमोनेटाइजेशन आप लैब थियोरेटिकल टेबल पे रख के कुछ भी कहें, टेबल पे रख के आप स्टैटिक्स बताएं, आप टेबल पे रख के कोई बात करें, ब्लैक मनी से और ब्लैक डिमोनेटाइजेशन से ना हम खिलाफ है ना खिलाफ थे, लेकिन इसके तरीक़ेकार से खिलाफ है। जैसा कि 1% लोग इस मुल्क में 60% दौलत पे काबिज़ है, और वो 1% लोगों के ब्लैक मनी को ट्रेस करने के लिए अगर 90% लोगों को तकलीफ़ हो रही, तो कोई कानून का चेहरा, इंसानियत का चेहरा होना चाहिए। और जो पहले से दबे कुचले मजलूम लोग, बिलो पॉवर्टी लाइन लोग हैं, उन लोगों के लिए मसाइल ना पैदा हो। कैश क्रंच की तरफ से आज बेरोज़गारी बढ़ जाएगी। आज इंडिया 85% कैश इकॉनमी था, आप सडनली 85% 90% कैशलेस इकॉनमी बनाना नामुमकिन है। और कोई चीज़ भी इम्पल्सिव होना नहीं चाहिए, सस्टेन्ड चेंज होना चाहिए। अब ये साफ वाजे कर रहा है कि ये मुल्क के सेकुलरिज्म पे हमला हुआ, अब सोशलिज्म पे हमला हो रहा, इस मुल्क के सोशल ऑर्डर पे हमला हो रहा। और एक रातों रात कोई सोशल ऑर्डर नहीं बदल सकता। अगर कोई सिर्फ टीवी डिबेट्स के ज़रिए या स्टैटिक्स के ज़रिए बता रहे हैं कि हम सोशल ऑर्डर बदल देंगे, किसी चीज़ की तब्दीली के लिए कोई वक्त दरकार लगता और कोई खाका और मैकेनिज़्म होना चाहिए। आज इस बंद में मजीद बचाओ तहरीक ने सिर्फ़ और सिर्फ इस नज़रिए से तईद किया, वॉलंटरी बंद के लिए तईद किया, इसलिए किया कि आप देखेंगे आने वाले 1 साल के अंदर जो हालात पैदा होंगे, बेरोज़गारी। अब जैसा कि प्राइम मिनिस्टर बोल रहे हैं कि हम तालीम पे काम करेंगे, बच्चों को तालीम देंगे, टीवी पे आके बड़ी बड़ी तकरीर कर रहे हैं, रेटोरिक चीखा मार मार के बोल रहे हैं कि बुज़ुर्ग को दवा देंगे। अरे आप एक आदमी को दवा देंगे तो 10 आदमी दवा के लिए मर जाएंगे। एक बच्चे को आप तालीम देने की कोशिश करेंगे तो 10 बच्चे बेरोज़गारी की वजह से 10 बच्चों को स्कूल से निकाल दिया जाएगा। आप बोल रहे कैशलेस इकॉनमी में आओ, कैशलेस इकॉनमी में आओ, तो आप जितना लिटरेसी रेट और इस मुल्क का डिजिटल लिटरेसी कितनी है। आज शहरों के अंदर लोग ATM पेटीएम बना लेंगे, शहरों के अंदर बना लेंगे, टायर 2 सिटीज़ में बना लेंगे, लेकिन हिंदुस्तान आज भी 50% रूरल इंडिया है। आज भी खेतों में काम करने वाले, आज दलित, हरिजन, गिरिजन, जिसको आज तालीम से अभी भी दूर है, वैसे मुल्क में आप सडन एक डिसीजन लेके ये काम करने जा रहे हैं। ये मुल्क के लिए ये सिर्फ समाजी नाइंसाफ़ी को और बढ़ावा देगा, कैपिटलिज्म को और बढ़ावा देगा। और मुट्ठी भर आप देखो, अमेरिका एक कैशलेस इकॉनमी है, यूरोप एक कैशलेस इकॉनमी है, लेकिन आज मैं नहीं बल्कि आप तहकीक कर लीजिए, अमेरिका का 1% लोग 90% वहाँ की दौलत पे काबिज़ है। यूरोप में 1% लोग 85% दौलत पे काबिज़ है। हिंदुस्तान में 1% लोग 60% दौलत पे काबिज़ है। ये होगा कि अब 1% लोग 60% की जगह 90% हिंदुस्तान की दौलत पे काबिज़ हो जाएंगे। प्राइम मिनिस्टर आएंगे, प्राइम मिनिस्टर जाएंगे। ऐसे मुल्क में 60 साल में कई प्राइम मिनिस्टर, 8-10 प्राइम मिनिस्टर आए और चले गए, लेकिन एक बार किसी मुल्क का सोशल ऑर्डर डिस्टर्ब हो जाता और फिर सोशल ऑर्डर में इंसाफ कायम करने के लिए सदियाँ लग जाती। जो लड़ाई गुज़िश्ता 60 साल से समाजी इंसाफ के लिए लड़ी गई और समाजी तवाज़ुन को बरकरार करने की कोशिश की गई, अगर ये डिस्टर्ब हो जाएगा तो सोशल ऑर्डर और पसमानदा तबक़ात में और गुर्बत पैदा होगी और नाइंसाफ़ियाँ पैदा होगी। हमारी लड़ाई समाजी इंसाफ की लड़ाई है, मजलूम के इंसाफ की लड़ाई है। हमारी लड़ाई डिमोनेटाइजेशन या किसी पॉलिसी के ख़िलाफ़ नहीं, उस पॉलिसी से पैदा होने वाले तासुरात के ख़िलाफ़ हमारा एहतजाज है। ये एहतजाज बिला लिहाज मज़हब व मिलत, ये मुल्क की बका के लिए, मुल्क में एक निज़ाम को बाकी रखने के लिए, समाजी इंसाफ को बाकी रखने के लिए सोच समझ के इक़दाम किया गया। और तमाम लोगों से गुजारिश है कि बीजेपी आज एक साम्राज्य कायम करना चाहती है इस मुल्क में, और
वो साम्राज्य का शक्ल आगे चल के हिंदू साम्राज्य की शक्ल अख्तियार कर लेगी। आज आने वाले हालात के पेश नज़र फ़िक्र सही से वाबस्ता तमाम जमातें जो समाजियत में यकीन रखते हैं, समाजी इंसाफ में यकीन रखते हैं, मजलूम का हक़ देना चाहते हैं, आइन के मुताबिक, क़ानून के मुताबिक, हमारी गुजारिश है, हमारी अपील है कि अब वक्त का तकाजा है कि एक प्लेटफॉर्म पे आए और नरेंद्र मोदी की इस साम्राज्यत के खिलाफ आवाम को बेदार करे, अवामी इनक़िलाब को तैयार करे और आने वाले उत्तर प्रदेश के इलेक्शन में बिलखुसूस अपोजिशन जमातों की और तमाम ज़िम्मेदार लोगों की ये जिम्मेदारी है कि नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी की शिकस्त हो। आज का बंद वॉलंटरी बंद था और लोगों ने इसमें शराकत करके ये साबित कर दिया कि नरेंद्र मोदी की इस डिमोनेटाइजेशन के जरिए एजेंडा साम्राज्य, उस साम्राज्य के खिलाफ हिंदुस्तान की अवाम